मैं आमेर दुर्ग बोल रहा हूँ। मैं आमेर दुर्ग राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग हूँ। मैं प्रसिद्ध हूँ मेरी कलात्मक वास्तुशैली, विशाल प्राचीर, द्वारों की कलात्मक श्रृंखला, पत्थर से बने रास्ते के लिए मैं जाना जाता हूँ। जब भी आप मेरे परिसर में भ्रमण करेंगे तो मेरी वास्तविक शैली को देखकर आप मनमुग्ध हो उठेंगे। आज मैं आमेर दुर्ग आपको बताने आया हूँ मेरी इतिहास, मेरी घटना एवं मेरी स्थापना के बारे में, और मेरे अंदर बसे विशाल भवनों के बारे में भी आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरी आत्मकथा को अधूरा ना छोड़ें। आइए मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको मेरे परिसर का भ्रमण करवाता हूँ। सर्वप्रथम जो आपको यह बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है, इसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। सूर्य की पहली किरण इसी गेट पर आकर गिरती है, इसलिए इसका नाम सूरज पोल रखा गया है। मेरे महाराजा इसी गेट से आया जाया करते थे। इस द्वार की नक्काशी बहुत ही बारीकी ढंग से की गई है, इसको देखकर आप मनमुग्ध हो उठेंगे। द्वार से प्रवेश करने के पश्चात आपको यह जो चौक दिखाई दे रहा है, इसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह के शासनकाल के बीच में हुआ था। यह 100 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इस प्रांगण में मेरे महाराजा के सैनिकों की परेड भी आयोजित की जाती थी। इसके अलावा मेरे नगर में आयोजित होने वाले छोटे बड़े त्योहार भी मनाए जाते थे। इसके सामने ही आपको जो छोटा सा पोल दिखाई दे रहा है, उसे चांद पोल कहा जाता है। इस पोल के ऊपर नगाड़े रखे हुए हैं। मेरे राजा जब भी युद्ध जीत कर आते थे तो उनके सम्मान में यह नगाड़े बजाए जाते थे। यह पोल आम जनता के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है तथा शाही व गणमान्य लोगों के लिए सूरज पोल द्वार प्रवेश माना जाता है। जलेब चौक के दाईं ओर किंतु एक भव्य छोटा सा मंदिर है जो शिला माता का है। शिला माता दुर्गा देवी का ही एक रूप मानी जाती है। यह मेरे महाराजा की कुल देवी का मंदिर है। इसका निर्माण मेरे महाराजा मान सिंह ने करवाया था। मेरे राजा यहीं पर युद्ध से पहले आया जाया करते थे तथा ध्यान अर्चना किया करते थे। इस मंदिर से जुड़ी आपको मैं एक बलि प्रथा के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर नवरात्रि के अष्टमी के दिन बकरी एवं भैंसे की बलि दी जाती थी, जिसकी व्यवस्था राज परिवार करता था, लेकिन यह प्रथा 1975 से बंद कर दी गई है। इसके बाद हम द्वितीय प्रांगण में प्रवेश करेंगे। द्वितीय प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको एक जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसे दीवाने आम कहा जाता है। मेरे महाराजा यहीं इस बिल्डिंग में बैठकर मेरी प्रजा की जन सुनवाई किया करते थे तथा उनके होने वाले सामाजिक कार्य भी किया करते थे। जब आप इस बिल्डिंग को गौर से निहारेंगे तो आप में को इसमें खंबे दिखाई देंगे। इसमें लगभग 48 खंबे बने हुए हैं। इन खंबों की नक्काशी बहुत ही बारीकी से की गई है। इन खंबों में आपको हाथी की चित्रकला दिखाई देगी। हिंदू धर्म के अनुसार हाथी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाहर की साइड से देखने पर इनके खंभों में कड़ियां लगी हुई है। इन कड़ियों में गर्मी के समय में पर्दे लगा दिए जाते थे ताकि गर्मी का आभास कम हो। इसके बगल में ही आप जो यह बड़ा सा गेट देख रहे हैं, इसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। इसमें बीचों बीच भगवान गणेश की मूर्ति लगाई गई है। ये मेरा महाराजा के निजी निवास के रूप में प्रवेश द्वार माना जाता था। इसकी पेंटिंग फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है, जो सब्जियों से बनाई गई है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसके ऊपर ही सुहाग मंदिर बना हुआ है, जहां से मेरी रानियां दीवाने आम में आयोजित प्रोग्राम देखा करती थी। यह इस प्रकार बनाया गया है, मेरी रानियां बाहर आयोजित सभी कार्यक्रम देख सकती थी, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति मेरी रानियों को नहीं देख सकता था। उस समय की मेरी कारीगरी को देखकर आप मनमुग्ध हो उठेंगे। यह शहद के छत्ते के रूप में बनाए गए कारीगरी बहुत ही मनोरम लगती है। यह बगल में जो आपको स्टोर रूम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मेरे खाने पीने का सामान स्टोर किया जाता था तथा ऊपर की मंजिल पर जो आपको सफ़ेद खंभों वाली मंजिल दिखाई दे रही है,
वहाँ पर मेरे महाराजा जलपान किया करते थे तथा नीचे अनाज आदि स्टोर किया जाता था।